मोहसिन कौम सर सैयद अहमद खान बैक वक्त हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार और जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में से एक थे, जिनकी तहरीर कलम बर्दाश्ता, गुफ्तगू बेतसन्नु, तकरीर पुरअसर, सोच कौमी और बयान मुकर्रम, जबरदस्त मुसन्निफ, बुलंद ख्याल मुफक्किर और जलीलुल कद्र मुस्लिह। तेरी तख्लीक की राहों पे चलेगी दुनिया, मोतरफ तेरे कमालों की रहेगी दुनिया, हश्र तक यूं ही तेरा नाम रहेगा जिंदा, कारनामों को तेरे याद करेगी दुनिया। शहर दिल्ली, जिसे सदियों से हिंदुस्तान का दिल होने का फख्र हासिल रहा है, उसी दिल्ली शहर के एक मजहबी घराने में 17 अक्टूबर 1817 में एक बच्चे की पैदाइश हुई और आने वाले वक्त में ये बच्चा मुल्क मिल्लत की तकदीर बदलने वाला है, ये अंदाजा उस वक्त शायद ही किसी को हो। हाजरीन, कौम मिल्लत के लिए सर सैयद की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। उनकी मुखलिसाना काविशों ने तमाम तर शोबा हाय हयात को यकसा तौर से मुतासिर किया। सर सैयद ने अपनी कौम को गफलत व जिहालत के अंधेरों से निकालकर इल्म दानिश की रोशनी में ला खड़ा किया, तकलीद मुतलक के बजाय अक्ल सलीम के इस्तेमाल का दर्स दिया और साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया कि माजी की हसीन यादों में खोने के बजाय हाल का इल्म और मुस्तकबिल की फिक्र करने वाली कौम ही जमाने में तरक्की के मनाजिल तय कर सकती है। पेदरम सुल्तान बूद के खोखले नारे मिल्लत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हैं। हाजरीन, सर सैयद ने 1857 ईस्वी की नाकाम जंग आजादी के बाद मुसलमानों की पस्ती, बर्बादी और तंगहाली देखी तो उन हालात पर आंसू बहाने के बजाय उन बर्बादियों के असबाबो हल को तलाश करने पर तवज्जो दी। सबसे पहले असबाबे बगावत हिंद लिखकर अपनी कौम को अंग्रेजी जुल्मों सितम से निजात दिलाई, तो वहीं दूसरी ओर साइंसी उलूम को कायम करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। और सर सैयद ये बात जानते थे कि कौम की तरक्की के लिए तालीम के साथ साथ अखलाक और किरदार की बुलंदी भी मतलूब है। लिहाजा इस मकसद के खातिर रिसाला तहजीबुल अखलाक निकालकर अपने मजामीन के जरिए से कौमी बेदारी की मुहिम शुरू की। हाजरीन, सर सैयद ने कौम की इस्लाह और आला तालीम का बीड़ा आज से तकरीबन 150 साल पहले उठाया था। उस शख्स ने अपनी कौम की तरक्की की कोशिशों में गालियां खाई, घर घर जाकर फकीरों की तरह चंदा मांगा और हद तो तब हो गई जब उस बारिश सैयदजादे ने अपनी कौम की खातिर पांव में घुंघरू बांधे, या इससे आगे बढ़कर कभी जरूरत पेश आई तो अपनी अहलिया के जेवरात बेच डाले, तो कभी विलियम म्योर की किताब का जवाब देने के लिए अपना घर गिरवी रखा। या इस बात को मैं यूं कह दूं कि उस शख्स के ख्वाबों का आशियाना तो दुनिया की वो वजीम और शान ताकत अंग्रेज भी ना तोड़ सके, जिनकी हुकूमतों के सूरज कभी डूबा नहीं करते। और देखते देखते एमएओ कॉलेज की तामीर का फैसला हुआ। दूसरे दिन लॉर्ड लिटन ने कॉलेज का संग बुनियाद रखा। तीसरे दिन सर जॉन स्ट्रेची ने कॉलेज के मरकजी हॉल का बुनियाद रखा। चौथे दिन तामीर शुरू हुई और 5वें दिन हॉल का इफ्तिताह हुआ। ये कहा जाता है कि दुनिया 6 दिनों में बनी थी, लेकिन ये 5 दिन नवंबर 1875 से 1894 तक पूरे 19 तकलीफदेह और सब्र आज़मा बरसों पर मुहित हैं। हाजरीन, सर सैयद ने जब इदारे को अपना खो दिया, ये वो जमाना था जब मुसलमान जवाल पस्ती की तरफ उस बड़े पत्थर की तरह लुढ़क रहे थे कि जिसको रोकने की कोशिश करने वाला खुद भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन सर सैयद ने उस पुराशोभ दौर में अपने खूने जिगर की रोशनाई से 1600 मकालात की 16 जिल्दें, मकतूबात की 3 जिल्दें और खुतबात की 2 जिल्दें अपनी यादगार छोड़ी। सर सैयद की तहरीर और तकरीर का मुताला इस जमाने के हवाले से किया जाए तो बेशुमार खूबी और खदमात रोशन होती चली जाएंगी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी कुर्बानियों का बदला जरूरत से ज्यादा कुफ्र के फतवे, खयानत के इल्जाम और अंग्रेजों का एजेंट जैसे बुहतान लगा कर दिया। लेकिन वो शख्स फिर भी अपनी कौम के लिए दिन रात एक करता रहा और मरते दम तक ये नसीहत कर गया कि ऐ साहिबो, तुम मुझे लाख बुरा कह लो, लेकिन खुदा के वास्ते अपने आने वाली नस्ल को तालीम से महरूम मत रखना, तालीम से महरूम मत रखना। आखिरकार एमएओ कॉलेज ने मंसूबाबंदी से इफ्तिताह तक क्या कुछ नहीं देखा। इसकी तामीर का काम रुक रुक कर चलता था और चल चल कर रुक जाता था, लेकिन तमाम मुखालफत मुश्किलात के बाद भी हार नहीं मानी और देखते देखते मदरसतुल उलूम एमएओ कॉलेज होते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, कि जिसकी इल्म की राह में कामयाबी और तरक्की देखते हुए भी जमाने के शायर अपने कलम को ना रोक सके और ये लिख गए, जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा, जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा। नीज अपनी कौम के समाजी और सियासी अमराज की शनाख्त करते हुए इल्म फन का ये गहवारा आखिरकार 27 मार्च 1898 में इस दयार फानी से कूच कर गया और मरते दम तक ये नसीहत कर गया कि ऐ साहिबो,
लाख मुश्किलात के बाद भी जज्बात की राह में मत बहना। हुकूमतें वक्त से टकराने के बजाय सूझबूझ से काम लेना, बिरादराने वतन को भी साथ लेकर चलना, और तमाम चीजें वक्त के मुताबिक हो सकती हैं अगर तालीम को अपनी तरक्की का जीना बनाओगे। लिहाजा अब इस चमन सर सैयद के बुलबुल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी जिंदगी को पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें। आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात पूरी करूंगी कि मुस्लहे आजम था सैयद, कौम का मेमार था, खूब रूह था, नर्म रऊ था, साहिबे किरदार था। यूं तो औरों की तरह सैयद भी एक इंसान था, हाँ मगर एक फर्क था, सब जिस्म थे वो जान था, सब जिस्म थे वो जान था। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम और चमन सर सैयद के महकते दमकते फूलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज की इस खुशी व मसरत के मौका पर मैं सबसे पहले मुहसिन कौम व मिल्लत आरिफ जंग सर सैयद अलैहिर्रहमा को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। आसमां तेरी लहद पर शबनम इफ़शानी करे, आसमां तेरी लहद पर शबनम इफ़शानी करे, सब्ज़े नौरिस्ता इस घर की निगहबानी करे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कामयाब 100 साला सफ़र की तकमील के मौका पर मैं आप तमाम अलीग बिरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, सर सैयद अलैहिर्रहमा 19वीं सदी में मुस्लिम नशअत सानिया के आलमबरदार थे। 1857 का सर सैयद पर सबसे गहरा असर पड़ा, और हो भी क्यों ना, जबकि एक वो कौम जिसने माजी में अपनी अज़मत व सतवत के परचम लहराए थे, लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार की बुलंदियाँ जिनकी अज़मत व सतवत का ऐलान कर रही थी, आज वो कौम बेसर व सामान थी। ऐसी संगीन सूरत हाल को सर सैयद अलैहिर्रहमा ने भांप लिया, और इसका हल उन्हें ये समझ आया कि जब तक मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन से दूरी बनाए रखेंगे तब तक वो अपनी असल कामयाबी को नहीं पहुँच सकते। लिहाजा मुसलमानों को तालीमी पस्ती से निकालने के लिए अगर एक तरफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी तो दूसरी तरफ एक उम्दा निज़ाम तालीम दिया और कहा हमारे दाएं हाथ में कुरान होगा, बाएं हाथ में नेचुरल साइंसेज होंगे और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज होगा। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने साइंटिफिक सोसाइटी और तहज़ीबुल अखलाक की बुनियाद रखी ताकि मुसलमान वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए जदीद उलूम की तरफ गामज़न हो और साइंसी मैदान में अपना खोया हुआ तशख़्ख़ुस व वक़ार दोबारा बहाल कर सके। मौलवी अब्दुल हक ने बजा फरमाया है, लोग कहते हैं कि सर सैयद ने कॉलेज बनाया, कॉलेज नहीं, उसने कौम बनाई, कौमियत का तसव्वुर पैदा किया, मुर्दा दिलों में रूह फूकी, ज़िंदगी के हर शोबे को बनाया और संवारा, तालीम, इल्म अदब, ज़ुबान, सियासत, सहाफ़त, मज़हब सबको जदीद नज़रिए से देखा, वक्त के तकाज़े को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की, अवाम बातिला और ख़यालात फासिदा का किला कमा किया। जो ताकि हरम में रोशन है वो शम्मा यहाँ भी जलती है, इस दश्त के गोशे गोशे से एक जोए हयात उबलती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सर सैयद अलैहिर्रहमा हज़ारों में एक थे। मुसलमानों के लिए उनके अमीक फ़िक्र का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद के लिए मुल्क भर का सफ़र किया, लोगों से फ़ंड और चंदे तक मांगे। इतना ही नहीं बल्कि जब कभी कोई दोस्त या रिश्तेदार उनकी दावत करता तो आप उनसे ये दरख्वास्त कर देते कि ये पैसे मुझे कैश में कॉलेज के लिए दे दीजिए। ये है वो क़ुरबानी की आला मिसाल जो सर सैयद अलैहिर्रहमा ने पेश की। फूंक कर आशियाने को रोशनी बख्श दी ज़माने को। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सर सैयद अलैहिर्रहमा इत्तिहाद के अलमबरदार थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की पुरज़ोर वकालत की। वो कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक खूबसूरत दुल्हन हिंदुस्तान की दो आँखें हैं, उनमें से एक की भी कमी दुल्हन की खूबसूरती को मस्क कर देगी। गुरदासपुर पंजाब में एक लेक्चर के दौरान सर सैयद अलैहिर्रहमा ने कहा, ओ हिंदुओं मुसलमानों, क्या तुम्हारा इस मुल्क के अलावा किसी और मुल्क से रिश्ता है? क्या तुम यहाँ की सरजमीन पर नहीं रहते हो? क्या तुम यहाँ की मिट्टी में दफन नहीं किए जाते हो? क्या तुम्हारी लाशें यहाँ के शमशान घाटों पर नहीं जलाए जाते हैं? हिंदू मुस्लिम सिर्फ एक मजहबी लफ्ज़ है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस मुल्क में रहने वाले तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कौम है। ज़िंदा रहना है तो फिर ख़ुद को मिटाना सीखो, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, ये तमाम अलीग बिरादरी के लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बतौर यूनिवर्सिटी अपने 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि सर सैयद का खून जिगर है, अलीग बिरादरी की काविशों का समरा है। इन 100 सालों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हज़ारों बच्चों के फ्यूचर को तराशा और संवारा है।
इसी वजह से मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म इसकी तारीफ़ में ये कहते हुए नहीं रुकते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुझे मिनी इंडिया लगता है। सींचा है इसे खून से हम तिश्न लबों ने, सींचा है इसे खून से हम तिश्न लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। और आखिर में ये बात कहना मुनासिब है कि हमने माजी में भी ये साबित करके दिखाया है, आज भी हम ये साबित कर रहे हैं और कल भी ये साबित करके दिखाएंगे। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1757 में पलासी की जंग से 1857 की पहली जंग आज़ादी तक 100 साला खुरेज इनकलाब और शाहजहानाबाद के मलबे से मुसलमानों के ज़ख्मी मुस्तकबिल को अपने हाथों में लेकर सर सैयद ने अलीगढ़ में नज़रिए की वो शमा जलाई कि जिसका तवाफ़ करते हुए नस्लों ने अपने हिस्से के सूरज को गुरूब होने से बचा लिया। हर अहद किसी नज़रिए या किसी शख्स के ज़ेर असर होता है। सर सैयद के तमाम एहसानात में असरारुस्सनादीद और असबाब बगावत हिंद हमारी शनाख्त है, जिसमें सर सैयद ने इस बात पे जोर दिया कि 1857 की पहली जंग आज़ादी बरतानवी हुकूमत के रवैये और गलत हिकमत अमली का नतीजा थी। वहीं दूसरी तरफ सर सैयद ने मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की कि ताकत का सरचश्मा, ताकत का मंबा अगर कुछ है तो वो ज़बान है और जदीद तालीम है। क्योंकि सर सैयद को इस बात का इल्म हो गया था कि अब मुकाबला शमशीर जनी का नहीं, ज़बान और जदीद तालीम का है। सर सैयद ने जब मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ आवाज़ दी तो उनके अफकार और नज़रियात की मुखालफत को मुसलमानों ने अपने ईमान का बाइस बना लिया और उसके बाद मुखालफत का जो तूफ़ान बरपा हुआ उसका अंदाज़ा आपको मौलाना हाली की हयात जावेद और सर सैयद के हम असर अकबर इलाहाबादी के तल्ख शेरों से मिल जाएगा। ज़माने वालों, तुम्हारे मोहसिन ने जान दी है तुम्हारी खातिर, तुम्हारी सोचों में जीने वाला तुम्हारे तीरों से मर गया है। उस वक्त मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ लेकर आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक बरतानवी हुकूमत से था मुसलमान उससे नफरत करता था। और इसका अंदाज़ा आपको इन बातों से चल जाएगा कि 1835 के बंगाल में लॉर्ड मैकोले को दी गई 8000 उलमाओं की अर्जी कि जिसमें उन तमाम ने मुसलमानों के लिए जदीद तालीम की मुखालफत करते हुए सिर्फ मदरसों के फंड मांगे थे। या फिर विलियम हंटर की मार्कतुल आरा किताब द इंडियन मुसलमान्स के सफ़हों पर दर्ज वो आंकड़े हों जो चीख चीख कर इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से मुसलमानों ने खुद को जदीद तालीम से बाइद रखा। एक वो कौम जिसने तकरीबन 800 सालों तक अपनी अजमत के परचम लहराए थे, जिन्हें यह लगता था कि लाल किला और कुतुब मीनार की बुलंदियां उनकी अजमत और सितवत का ऐलान करती हैं, अपने आने वाली नस्लों को ईंट और पत्थर के सिवा विरासत में कुछ न दे सकी। लेकिन उस वक्त तारीकियों के मुखालिफ सर सैयद की शक्ल में शरर जंग नुमाया हो चुका था। और उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक की दास्तां आप तमाम के सामने है। मैं ये समझता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या दीगर तालीमी इदारों में मुसलमानों को तालीमी बसारत का मौका मिल पा रहा है तो यह सिर्फ और सिर्फ सर सैयद की खिरदमंदी का नतीजा है। मौजूद सामीन, सर सैयद तब्दीली और तरक्की के अलामत हैं, तभी तो साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डालते हैं ताकि मंतकी तर्ज फिक्र को फरोग दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सर सैयद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जबरदस्त हामी हैं। अब्दुल मजीद दरियाबादी, दयाल सिंह से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक हर किसी ने सर सैयद को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सिपह सालार बताया है। आज जब सेकुलरिज्म पर बहस छिड़ी हुई है, जब हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अक्सरियत की ख्वाहिशात के ताबे होकर अपनी मजहबी, मंतकी और नाकिज़े बहामी का गला घोट देना ही सेकुलरिज्म है, तो मैं ये समझता हूं कि सर सैयद की ये बातें हमारे लिए मशाले राह हैं। चाहे वो हिंदू इस्लामिक एजुकेशन एसोसिएशन की तरफ सर सैयद का बाती नजरिया हो या फिर मुल्क की उखुवत के खातिर
राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ द यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन का वजूद में आना हो, ये तमाम बातें इस बात की गवाही देती हैं कि सेकुलरिज्म की जो तौज़ी ऐवान अक्सरियत की चौखट पर रखी है वो एक आबनूस तिलिस्म है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। दौरे हाजिर में जिस तरह से नाम निहाद सेकुलर लीडरान ने मुसलमानों को उनकी सियासी पस्ती पर छोड़ रखा है, तो मुझे उन तमाम को यह बताने में जरा भी खौफ नहीं कि उस बतले जलील ने मिसले चिराग इस कौम को किन हालातों में रोशनी बख्शी थी। मुझे कहने दीजिए कि किस तरह से मद्रास के जलसे में बदरुद्दीन तैयब जी के वाइसराय काउंसिल के इंतखाब के नजरिए पर सर सैयद ने उनकी पुरजोर मुखालफत की थी। सेकुलरिज्म के लादीनियत के सराब पर बैठे उन तमाम लीडरान से मैं गुजारिश करता हूं कि वो द कैम्ब्रिज कैंपेनियन टू सर सैयद अहमद खान के सफ़ों पर दर्ज उस तहरीर को पढ़ें जिसमें सर सैयद अपने आखिरी वक्त में इस मुल्क के हिंदू नौजवानों से मुखातिब हैं। सर सैयद दूरअंदेश थे। सर सैयद के नुकूशे कदम हमारी कामयाबी का सबब बन सकते हैं। जरूरी यह है कि हमें उन्हें दिल से लगाना होगा। अपनी बातों को यहीं पर खत्म करते हुए, किसी हम नफस न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तख्त देता है, ताज देता है, अज़मतों का मिजाज देता है, जिनका किरदार हो बुलंद उनको ज़माना खिराज देता है। तमाम अली के मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सर सैयद साहब की कारकर्दगी और उनके अंदर कौम के लिए जज्बे फ़िक्र और जदीद तालीम की अहमियत पर बयां करना गोया समंदर को कूज़े में समोने के मानिंद है। सामईन महफ़िल, हिंदुस्तान में 19वीं और 20वीं सदी में बहुत सी शख्सियात पैदा हुईं। उनमें सर सैयद अहमद की शख्सियत एक मुनफरिद हैसियत रखती है। वो एक पुरजोर और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। उनके अंदर हुब्बुल वतनी, कौम परस्ती, ईसार व कुर्बानी का जज्बा बदरजा उत्तम मौजूद था। वो रोशन ख़याल, सहाफ़ी, उर्दू, अरबी और फ़ारसी के ज़बरदस्त इंशा परवाज़, अदीब, शायर, दानिश्वर, मुदब्बिर होने के अलावा मुफ़क्किरे इस्लाम, जय्यद आलिम, मुफ़स्सिरे क़ुरआन, शोला बयां, ख़तीब और मशरिक़ व मग़रिब के असरी रुझानात के पारिक थे। सामईन इकराम, पूरा शौब दौर में कौमी यकजहती और मादरे वतन से मोहब्बत और दीगर हम वतनों के साथ शीर व शकर बनकर रहने की तलक़ीन करना, और वो भी मज़हब के दायरे में रह कर करना, जुए शीर लाने से कम नहीं था। इस कसौटी पर जो शख्सियत नुमायाँ तौर पर खरी उतरी है वो जनाब सर सैयद अहमद की शख्सियत है। मोहसिने कौम को हुकूमते वक्त ने सर के ख़िताब से नवाजा। क़ुरआन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसी के सबब सर सैयद ने तालीम की अहमियत को समझा और तालीम के फ़रोग़ के लिए काम किया। सर सैयद कौम के नौजवानों के लिए कहते थे, पढ़ो और आगे बढ़ो। 1870 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद उनके जहन में समाजी इस्लाह और तालीमी तसव्वुर का एक वाज़ेह खाका मौजूद था। सर सैयद ने मोहम्मदन एंग्लो स्कूल और नेशनल कॉलेज अलीगढ़ में कायम करके तालीमी मिशन को अमली जामा पहनाया और समाजी इस्लाह का काम अंजाम दिया। आपका नज़्बुल ऐन था कि तालीम के ज़रिए कौम में जदीद ज़िंदगी के मसाइल को समझने की सलाहियत बेदार हो जाए, नेज़ उन तमाम बुराइयों को दूर किया जाए जो समाज को घुन की तरह खा रही है।
दीन और दुनिया के बारे में जनाब सर सैयद का नुक्ते नज़र था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे में जदीद उलूम और सर पर अल्लाह का ताज जिससे दीन और दुनिया दोनों संभल सकती है। सर सैयद कौम में खुद एतमादी पैदा करना चाहते थे। उठ के अब बज़्मे जहाँ का अंदाज ही और है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। जनाब सर सैयद साहब को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हर साल सर सैयद डे 17 अक्टूबर को बड़े अदब व एहतराम से मनाते हैं। सर सैयद में अज़ल से ही ज़ेवर तालीम को हिंदुस्तान की नस्ल में आरास्ता करने की ज़बरदस्त तलब व तड़प थी। सर सैयद ने साइंसी व तकनीकी और जदीद तालीम के इर्तिक़ा के लिए जो स्कूल और कॉलेज की शक्ल में बीज बोए थे, आज तनावर दरख्त AMU की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दुनिया के कोने कोने से आला तालीम हासिल करने की गर्ज से हमारी नौजवान नस्ल AMU में आ रही है और आला साइंसी फ़नी जदीद तालीम और तरबियत हासिल कर रही है, जो सर सैयद की कोशिशों और काविशों की मरहून मिन्नत है। अज़्म पुख्ता हो तो पत्थर से पसीना निकले, अज़्म पुख्ता हो तो पत्थर से पसीना निकले, हो लगन सच्ची तो मेहनत से ख़ज़ीना निकले। AMU के 100 साल मुकम्मल होने के जश्न पर हमारे वज़ीर आज़म 22 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने जनाब सर सैयद साहब को खिराज अक़ीदत पेश की और AMU की आला तालीम और तुलबा की काबिलियत को तस्लीम किया। ये अली बिरादरी के लिए बाहैसियत फ़ख्र की बात है। मैं सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड कमेटी का ममनून हूँ कि हिंदुस्तान के इस अजीम सपूत के लिए AMU 100 साल जश्न के मौके पर सर सैयद मेमोरियल लेक्चर के एहतमाम के लिए हुक्मनामा जारी किया। काबिल मुबारकबाद हैं तमाम वो तंजीमें जो सर सैयद की खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुंतज़िर रहती हैं, जिनकी मुखलिसाना कोशिशों ने आज हमें ये दिन देखना नसीब किया। सामईन इकराम, सर सैयद जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अशार पर करता हूँ। रोशन ख़याल था वो जताता चला गया, नक्शे कोहन को वो कैसे मिटाता चला गया, लेकिन सल्फ़ से था वो भी जुड़ा हुआ, माजी वहाल कल को मिलाता चला गया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुबूही आज इस मौके पर आप सबके साथ एक वाक़या पेश करना चाहती हूँ। मैं अलीगढ़ से तालीम मुकम्मल कर घर वापस आ रही थी। जैसे ही ट्रेन चली, अलीगढ़ स्टेशन जाने लगा, मेरी आंखों में आंसू थे। अंदर ही अंदर ये गम खाया जा रहा था कि अलीगढ़ छूट रहा है। रोते रोते मेरी आंख लग गई। उसी वक्त मैंने ख्वाब में सर सैयद साहब को देखा, एक रोशनी के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसने मुझसे कहा, तुम रो रही हो, तुमको तो फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि तुमने इस इदारे से तालीम हासिल की जिसका ख्वाब मैंने बरसों पहले देखा था, जिस ख्वाब के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की ताकि आने वाले तुम जैसे नौजवान तालीम याफ्ता हो सकें। ये रोने का नहीं, फ़ख्र का वक्त है। इस इदारे के लिए मैंने बहुत मुसीबतें झेली, यहाँ तक मेरे बाल झड़ गए, आंखों की रोशनी चली गई, मुझे काफिर, भिखारी, गुलाम कहा गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। असबाबे बगावत हिंद के बाद मायूस कुन हालात देखकर मैं राह फरार इख्तियार कर सकता था, लेकिन कौम का दर्द मुझसे देखा नहीं गया। उसके लिए मैंने झोली फैलाकर गली गली भीख मांगी। मैं मांगते मांगते नहीं थका, लोग देते देते थक गए। मैंने शर्म नहीं की, यहाँ तक लैला का किरदार निभाया ताकि चंदा इकट्ठा कर इदारे की तामीर कर सकूं। मुझे जूतों का हार पहनाया गया और मुझ पर यह तोहमत लगाई गई कि सैयद ने अंग्रेजों के सामने अपना सर 10,000 में गिरवी रख दिया है। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने इसका जवाब भी मुस्कुराते हुए दिया और कहा, जो चीज़ खाक में मिलकर खाक हो जानी है और दानिशमंद लोग उसकी कीमत लगा रहे हैं, कीमत से हमारी कौम का भला होगा, तो इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात क्या हो सकती है। मेरा मकसद हिंदुस्तान की तरक्की के लिए था और मुझे समझ आ गया था कि जदीद तालीम ही हमें बचा सकती है। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम कौम उस दुल्हन की दो आंखों की तरह थी जो एक साथ रहें तो ही खूबसूरती बरकरार रहे। मौजूदा हालात देख मैंने तंबीह की और बताया, जिस तरह से हम अपने माँ बाप की दौलत को ख्वार कर रहे हैं, एक वक्त आएगा हमारी आने वाली नस्लों को मजीद दिक्कतों का सामना करना होगा, उनका मुस्तकबिल ख्वार हो जाएगा, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। उस वक्त तुम मिट्टी में मिल जाओगे, कब्र में तुम्हारी रूह तड़पेगी, लेकिन अपनी
औलादों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। हमारी कौम की तरक्की के लिए जदीदी तालीम भी उतनी ही जरूरी है जितना दीन जरूरी है। ये दोनों चीजें एक साथ चलें तो ही कौम की भलाई है। तुम मुझे काफिर कहो, गुलाम कहो, भिखारी कहो, लेकिन अपने बच्चों का घर बनाने से मत रोको। जिस तरह से मंदिर, खानखा, मस्जिद की तामीर में बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत सब मिलजुल कर काम करते हैं, उसी तरह मुझे भी तुम एक मजदूर समझो जो तुम्हारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए घर बना रहा है, ताकि आने वाले वक्त में वो किसी से पीछे ना रहे और उनके अंदर अपने वतन और कौम की खिदमत करने का जज्बा बना रहे। आज वकारुल मुल्क ज़काउल्लाह शिबली नौमानी, आज हम महफिल में बैठकर देखते हैं कि जो बीज बरसों पहले बोया था वो एक दरख्त बन गया है। उस वक्त फख्र महसूस होता है जब बरगद की शाखों की तरह हम अपने तलबाओं को दुनिया के हर कोने में देखते हैं। जहाँ एक तरफ फख्र महसूस होता है, दूसरी तरफ आज के हालात देख मायूसी घर कर जाती है, आंखें नम हो जाती हैं और मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या ये वही ख्वाब है जिसके लिए मैंने मजीद दिक्कतें और तोहमतें झेली। मैं तो कौम की तरक्की चाहता था, पर कुछ लोग उसी पेड़ की जड़ों को काटकर हमारी कौम को गुमराही और बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। तालीम के अदाद शुमार बताते हैं कि आबादी के तनासुब आला तालीम के मैदान में हम दीगर अक़वाम से पिछड़ रहे हैं। जिस हिंदुस्तान को मैंने दुल्हन की दो आंखें कहा था, आज वही दो आंखें एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार हैं। नए इदारे नहीं खुल रहे हैं और जो हैं वो तबाही का शिकार हो रहे हैं। जदीद तालीम और साइंस के शोबे में हम पिछड़ रहे हैं, यहाँ तक कि हम बदउनवानी का शिकार हो गए हैं। मैंने बरसों जद्दोजहद की थी और हर शाम इसी तमन्ना में गुजारी कि यह बीज दरख्त बन जाए, लेकिन फिक्र की बात यह है कि एक ही पेड़ सबको फल नहीं दे सकता। मजीद पौधे लगाने की जरूरत है। हमें आगे बढ़ना है और उन खामियों को सुधारना है जो हमारे इदारे में बढ़ रही है, क्योंकि मेरा मकसद हमारी कौम को दुनिया के साथ साथ चलने का था, ताकि हम किसी भी चीज में पीछे न रह सकें। इसी बीच सर सैयद की मायूसी देख सर जियाउद्दीन ने उनके कंधे पर हाथ रखा और सर सैयद ने एक सर्द आह ली और कहा, क्या याद है तुम्हें मेरा वो आखिरी पैगाम जिसमें मैंने कहा था कि हमें तालीम राफ्ता होना है ताकि आने वाली नस्लें कामयाब हो सकें। हमें जरूरत है कि हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं, उसी मकसद के साथ जिस मकसद ने आज तुम्हें काबिल बनाया और तुम्हारे मुस्तकबिल को संवारा। बहुत जरूरी है कि जो तालीम तुमने आज हासिल की, जिस पर सबको फक्र महसूस होता है, उस तालीम से आने वाले बच्चे भी राफ्ता हो सकें। हमारा मकसद एक जगह रुकना नहीं है, बल्कि अपनी कौम को कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है, ताकि ये अमल जारी रहे और बरगद के पेड़ की तरह उसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैलती रहें, जिससे कि मेरे दिल को सुकून आ जाए और जो गम दिल में घर कर रहा है वो कम हो जाए। और उसके लिए हम सबको बहुत शिद्दत से काम करना होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि हम सबको जो मौका मिला है उसके लिए हमें काम करना है, ताकि यह मौका आने वाले बच्चों को भी मिल सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।